तो देखिए किस तरीके से बलरामपुर के बाद अब आगरा में भी बड़ा धर्मांतरण का गैंग पकड़ा गया है। ये गैंग लव जिहाद के जरिए जबरन धर्मांतरण कराता था। गैंग का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिलता जुलता है। इस गैंग का काम करने का तरीका आईएसआई से मेल खाता है। दुबई, अमेरिका और कनाडा से फंडिंग के सबूत भी हाथ लगे हैं। ब्रेन वॉश करके ये हिंदू लड़कियों को गैंग में शामिल भी करते थे, जो जानकारी मिली है। एक पीड़ित की AK-47 के साथ तस्वीर भी सामने आई है। इसी साल मार्च में आगरा में 2 बहनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि गैंग के तार 6 राज्यों से जुड़े हुए हैं और इस पर पुलिस 50 सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू कर चुकी है। अलग अलग राज्यों से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये लोग सेफ हाउस से लेकर कानूनी मदद तक मुहैया कराते थे। मगर मकसद एक। जी हां, यूपी के आगरा में धर्मांतरण के एक नए सिंडिकेट का खुलासा हुआ जो छांगुर गैंग से मिलता जुलता है। आगरा पुलिस ने एक साथ 10 आरोपियों को धर्मांतरण कराने के मामले में गिरफ्तार किया। गोवा के रहने वाले आयशा उर्फ एसपी कृष्णा, दिल्ली के मुस्तफा उर्फ मनोज, कोलकाता के अली हसन उर्फ शेखर रॉय, ओसामा, देहरादून के अबुर रहमान, आगरा के रहमान कुरैशी, मुजफ्फरनगर के अब्बू तालिब, जयपुर के मोहम्मद अली, जुनैद कुरैशी। ये वो चेहरे हैं जो गरीब और बेसहारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था और उसके पीछे छिपी थी एक सुनियोजित साजिश। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ISIS के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। इन्हें धर्मांतरण के सभी आरोपियों को अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई समेत पाकिस्तान की एजेंसी से फंडिंग मिल रही थी। आरोपियों ने अपने नेटवर्क देश के 1-2 नहीं बल्कि 6 राज्यों तक फैलाए। माना जा रहा है कि ये जलालुद्दीन से भी ज्यादा तेजी से अपना शिकार चुन रहे थे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 जो बनाया गया धर्म परिवर्तन के लिए, इसके अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया। घटना के जब हम लोग तह में गए, जब इसको दिया गया, इसीलिए साइबर जो हमारी साइबर थाना है उसको, तो घटना के तह में जाने पर पता चला कि कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। धर्मांतरण गिरोह के इन आरोपियों को अलग अलग टास्क मिला था। ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। इस गिरोह के काम करने का तरीका आतंकी संगठन के तौर तरीकों से मेल खाता है। जांच में इसके तार SDPI और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़े पाए गए। अब तक ये गैंग सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। जांच में ये भी सामने आया कि इनके अलग अलग मॉड्यूल काम करते थे। एक ग्रुप फंडिंग जुटाता था, दूसरा लोगों को रेडिकलाइज करता था और तीसरा उन्हें छिपाने की व्यवस्था। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक महिला सहित 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार अबू तालिब के परिवार का कहना है कि उसका धर्मांतरण गैंग से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ नहीं बताया। मेरा बड़ा पूत आया, फुप्पी का लड़का, विषय भी नु कह दिया। इन्होंने जो पूछा भाई क्या बात है,
पीछे हट जाओ, एक कैमरा यहाँ से बंद करके जब निकले। उसमें कोई आरोप नहीं है, ना ही उसका कोई पहले कोई इतिहास है, ना ही उस पर ऐसा कोई वो है। ये तो एक मुसलमान होने के नाते उस पर आरोप लगाया जा रहा है। बच्चा शरीफ है, नए के अपने काम पे जाता था, शायद किसी दोस्तों के साथ किसी जान पहचान वाला ने दोस्तों ने फंसाया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के पास फंडिंग, लीगल हेल्प, मोबाइल नंबर, सेफ हाउस मैनेज करने के टास्क भी थे। सबसे अहम टास्क लड़कियों को प्यार में फंसाना था ताकि उन्हें आसानी से ब्रेन वॉश किया जाए। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों की पूरी कुंडली सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस धर्मांतरण गैंग का आईएसआईएस कनेक्शन कैसे सामने आया है, चलिए अब वो आपको बताते हैं। अवैध धर्मांतरण गैंग की जांच में यूपी पुलिस ने खुलासा किया कि आईएसआईएस की तरह ये लोग काम करते हैं, धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। आरोपी लोगों को धार्मिक रूप से कट्टर बना रहे थे। आरोपी कम उम्र की लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते थे। जिहाद के नाम पर विदेशों से इन्हें फंडिंग भी मिल रही थी। धर्मांतरण गैंग का पीएफआई और एसडीपीआई से कनेक्शन भी सामने आया है। धर्मांतरण गैंग का पाकिस्तान की आईएसआईएस से भी कनेक्शन सामने आया है। तो जांच में यूपी एटीएस को विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं और इस तरीके से इस पूरे धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। और अजय दुबे हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। अजय, आगरा में भी ये धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है, इस गैंग के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी हेडक्वार्टर में की गई और जो मुख्य चेहरे उत्तर प्रदेश पुलिस के, खुद डीजीपी राजीव कृष्णा, इसके अलावा एडीजी एलओ अमिताभ यश और आगरा के कमिश्नर, इनकी मौजूदगी में इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया गया। कैसे ये ब्रेन वॉश करते थे, कैसे दोस्ती करते थे। और सबसे हैरान करने वाला मामला आगरा का ही है, जहां की एक लड़की इस पूरे ट्रैप में फंसी और ना वो खुद फंसी बल्कि अपनी छोटी बहन को भी साथ में लेकर आई और फिर वो इस प्रोसेस का पार्ट बन गई और दूसरी हिंदू लड़कियों को खोज कर फंसाने की कोशिश में लग गई। और यहीं से इस पूरे मामले का खुलासा होता है। जब वो लड़कियां नदारद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, पुलिस उन्हें खोजना शुरू करती है, तो स्टेप बाय स्टेप इस ट्रेल को फॉलो करते हुए इस पूरे गैंग का खुलासा होता है। अब इसमें जो की पर्सन है उसको लेकर कई बार हमने सवाल डीजीपी से किए, पर उन्होंने कहा कि क्योंकि एक लाइव जांच का मामला है, इस मामले में लगातार जांच चल रही है, नए नए नाम, नए नए जो डायमेंशंस है वो सामने आ रहे हैं। इसके चलते जो की पर्सन है उस पर उन्होंने कोई बात नहीं कही। पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस तरह के जो मॉड्यूल अलग अलग सक्रिय हैं और लगातार, चाहे वो छांगुर का मामला हो, चाहे अब यह आगरा से हुआ खुलासा हो, उन पर लगातार पुलिस सख्ती करती हुई उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले के तार, अजय, बताया जा रहा है कि 6 राज्यों से जुड़े हुए हैं। क्या इस बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है कि ये पूरा धर्मांतरण गैंग कितना पुराना है, कितने महीनों से, कितने सालों से इसे चलाया जा रहा था और अब तक किन किन लोगों का धर्मांतरण, कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ है?